सत्ता को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। एक राजा का धर्म है शासन के शुचिता को लेकर प्रतिबद्धता। जब ये रास्ते में जा रहे थे एक दृश्य उन्होंने देखा। क्या देखा? निजग्राहौ जशा वीरा कलिन दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शुभ्रम घनंतम मिथुनम पदा। राजवेशधारी शूद्र आचरण से युक्त एक व्यक्ति विष्णु उसका राजोचित था, फिर उसे शूद्र क्यों कहा? जिसके भीतर आचार व्यवहार और शास्त्र की मर्यादा का अभाव हो वही शूद्र होता है। हमारे यहां सनातन धर्म में गाय पूज्य होती है, चौपाया है परंतु पशु नहीं है। संपूर्ण देवताओं का वास गाय में है। जिस गाय को हमारा समाज पूज्य माने उसे पैर से मारना कहीं से धीरत्व की सिद्धि होगी क्या? जब गाय को मारते हुए उन्होंने देखा और मिथुन शुक्र को मिथुन गाय ये है कौन? तो बैल धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और गाय पृथ्वी का। ये बैल को धर्म क्यों कहा गया? जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसे लोग कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में कि बैल ही हो गया। तो क्या धर्म के पास बुद्धि नहीं होती? यदि धर्म के पास बुद्धि और विवेक न हो तो फिर धर्म कैसा? धर्म अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। बैल करता क्या है? खेती आदि कार्यों में सबसे अधिक श्रम कौन करता है? और अन्न उत्पन्न होता है और बैल खाता क्या है? घास भूसा और उसके श्रम से उत्पन्न अन्न लोग खाते हैं। तो यदि आप लोक कार्य में सर्वाधिक श्रम करें और उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम के उत्तम फल बिना भोगे ही आप संतुष्ट और पुष्ट हो तभी आप धर्मात्मा हैं। गाय पृथ्वी धरती सबको धारण करती है। गाय का मातृत्व तो कितना बड़ा है, अपने बच्चे को तो पालती ही है, औरों के बच्चों को ही पालती है। तो जिसमें मातृत्व का आधिक्य हो वही धरती है। जिसमें क्षमा हो, धारण करने की पात्रता वही धरती है और वही गाय है। ये दोनों मार्ग परीक्षित को देखकर कुछ आशान्वित और परीक्षित के पास जाकर धर्म और पृथ्वी जो बैल और गाय के रूप में थे, परीक्षित से उन लोगों ने कहा कि राजन, यदि समाज में दंड का सम्यक प्रयोग न हो तो अराजकता हो जाती है और फिर धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। प्रायः राजनीति से जुड़े हुए लोग कहा करते हैं कि धर्म के मंच से राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग किस विद्यालय के पढ़े हुए हैं। जितने भी आपके यहाँ धर्म ग्रंथ है, पुराण आदि, उसमें वक्ता कोई ऋषि है, श्रोता कौन है? कोई ना कोई राजा। श्रीमद् भागवत के भी श्रोता परीक्षित है, राजा है और वक्ता है सुखदेव।
तो राजा किसी ऋषि के यहाँ जाकर के क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, कैसे शासन चलाया जाता है, यही नहीं करेगा। तो हमारे धर्मशास्त्र में राजनीति की ही बात केवल और केवल की भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब भी अवतार लेते हैं तो करते क्या है, शासन तंत्र में आए हुए दोषों का प्रक्षालन करते हैं। उसके लिए यदि आवश्यकता हो तो शस्त्र भी उठाते हैं। भगवान राम ने भी शस्त्र उठाया, भगवान कृष्ण भी शस्त्र, और आताई राजाओं का दमन कर शासकीय सुचिता की स्थापना करते हैं। शासन तंत्र में यदि सुचिता आ जाए तो फिर सारा समाज धर्म प्राण हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, राजदंड की उपयोगिता है कि सर्वथा विरोधी प्रकृति के लोग भी परस्पर सहयोग पूर्वक एक साथ रहने को बाध्य हो, यही राजदंड का उद्देश्य। तो ये धर्म और धरती, बैल और गाय, हमारे परीक्षित से आकर कहे कि दंड का यदि नियमन न हो, अपराध के प्रति, विरुद्ध अपराधी के प्रति, तो समाज में अराजकता उत्पन्न होती है, और अराजकता उत्पन्न होने के बाद धर्म और सदाचार लुप्त हो जाते हैं। जस्य राष्ट्रीय प्रजा सर्वस्वस्यन्ते साधक साधुभी तस्य मत्स्य नष्टि आयु भगवती। जिस राजा के शासन व्यवस्था में प्रजा